क्योंकि ग्रेटर नोएडा पुलिस ने इस बार तेजी और सतर्कता का ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसने न सिर्फ अपराधियों को चुनौती दी है बल्कि लोगों में भरोसा भी जगाने का काम किया है। महज और महज 12 घंटों के भीतर हत्या के आरोपियों तक पहुंचना और मुठभेड़ में एक बदमाश को पकड़ लेना, यह साफ तौर पर दिखाता है कि अगर कार्रवाई का इरादा मजबूत हो तो अपराधियों के लिए बच निकलना आसान नहीं होता है। लेकिन इस तेज कार्रवाई के पीछे एक खौफनाक वारदात की कहानी जरूर छुपी हुई है। सूरजपुर थाना क्षेत्र ये वही इलाका है जहां चंद घंटों पहले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पहचान साजन के रूप में हुई, जो एलएलबी का छात्र था और अपने भविष्य के सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। उसी हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर दिया था और लोगों के मन में डर था, गुस्सा भी था कि आखिर कब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। लेकिन घटना के तुरंत बाद ही पुलिस हरकत में आई। सूरजपुर थाना पुलिस ने बिना वक्त गंवाए जांच शुरू की, इलाके में चेकिंग बढ़ाई, मुखबिरों को सक्रिय किया गया और संदिग्धों की तलाश तेज कर दी गई। कड़ी मेहनत का नतीजा जल्द ही सामने आ गया। पुलिस को सूचना मिली कि हत्या में शामिल बदमाश आसपास ही मौजूद है और सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दी। रात का अंधेरा, सन्नाटा और तनाव बढ़ता गया। हर कोई आने वाले पल का इंतजार कर रहा था और जैसे ही पुलिस ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की, उन्होंने भागने की कोशिश की और फिर शुरू हो गई मुठभेड़। दोनों तरफ से गोलियां चली। कुछ ही पलों में हालात बेहद ही तनावपूर्ण हो गए, लेकिन पुलिस ने संयम और साहस के साथ जवाब दिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली एक बदमाश के पैर में जा लगी है। घायल बदमाश की पहचान टिल्लू के रूप में हुई है और वो वहीं पर गिर जाता है गोली लगने के बाद। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसका एक साथी मौके का फायदा उठाकर फरार जरूर हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। वही घायल आरोपी को तुरंत ही अस्पताल भी पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मौके से पुलिस ने एक अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस और एक कार भी बरामद की है, जो इस बात का संकेत है कि आरोपी पूरी योजना के साथ वारदात को अंजाम देने आए थे। जांच में यह भी साफ हो गया है कि ये वही आरोपी साजन की हत्या में शामिल था। वहीं साजन जो कानून की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन खुद कानून की चुनौती बन चुकी हिंसा का शिकार हो गया। इस पूरी कार्रवाई ने जहां पुलिस की तत्परता को दिखाया है, वहीं कई अहम सवालों को भी जन्म दिया है। सवाल ये कि आखिर अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए कि एक छात्र की खुलेआम हत्या कर देते हैं? क्या छोटी छोटी रंजिशें अब जानलेवा बनती जा रही हैं? और क्या समाज में बढ़ती असहिष्णुता इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दे रही है? फिलहाल एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, दूसरा फरार है। पुलिस का दावा यह है कि जल्द ही उसे भी पकड़ लिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा की इस घटना में पुलिस की तेज कार्रवाई ने एक पॉजिटिव संदेश जरूर दिया है कि कानून जाग रहा है और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी याद दिलाता है कि अपराध की जड़ें अभी खत्म नहीं हुई हैं। गोलियों की आवाज भले थम गई हो, लेकिन सवाल अब भी हवा में तैर रहे हैं और उनके जवाब का इंतजार पूरे समाज को है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।